अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान आपका प्रोफाइल का नाम क्या है? हैदराबाद हैमस्टर्स। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएगा। पेज भी मिल जाएगा। ये जो रैबिट है इसका क्या नाम है? ये मिनीलॉप रैबिट्स कहलाते हैं। अच्छा। और इनका जो नाम आता है, ये जो ईयर इनके नीचे होते हैं, ये इससे इनका नाम पड़ता है लॉप ईयर। मिनीलॉप्स कहते हैं ये। तो इसका क्या प्राइसिंग वगैरह होता है? मिनीलॉप्स एक्चुअली क्वालिटी के हिसाब से आपको 30,000 पेड़ से 60,000 पेड़ तक भी जाता है। अच्छा। इसमें वेरिएंट्स होते हैं मिनीलॉप्स में। फिर अगेन मिनीलॉप्स में क्वालिटी देखी जाती है, उसकी बोन क्वालिटी क्या है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब। अच्छा। और इसके अलावा आपके पास क्या है? और मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं 2016 से रोडेंट फैंसियर हूँ। अच्छा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रोडेंट की वैरायटी है। बहुत सारी आपके पास वैरायटी है इस रैबिट्स में माशाल्लाह। भाई के पास और भी एक ब्रीड है, इसको क्या बोलेंगे भाईजान? इसको ये अंगोरा रैबिट कहलाते हैं। एक्चुअली ये टर्की से ओरिजिनेट हुई थी, अंकारा टर्की से। अच्छा। तो अंकारा से जाकर इसका नाम अंगोरा पड़ गया है। और ये लॉन्ग फर की ब्रीड है, और इसका जो वूल है वो भी आपको अंगोरा वूल के क्लोथ्स और शॉल्स बनाने में यूज किया जाता है। अच्छा। तो इंडिया में एक्चुअली अभी हिमाचल वगैरह रीजन में गवर्नमेंट सब्सिडी पे भी इसके फार्म्स डले हैं। तो लद्दाख वगैरह में जो अंगोरा शॉल्स और हिमाचल में जो अंगोरा शॉल्स बोलते हैं, तो वो इसके फर की बनती है। जी जी, है ना भाईजान? जी जी, इसी के बनती है। तो ये और ब्रीड है आपके पास, और कौन सा है? माशाल्लाह भाई ने एक और ब्रीड लाए है रैबिट की, इसको क्या बोलेंगे भाईजान? इसको मिनी रेक्स कहते हैं। रेक्स में दो वेरिएंट्स आते हैं। एक रेक्स आता है स्टैंडर्ड, जो बहुत बड़ा होता है, जायंट ब्रीड है। और ये रेक्स में छोटा आता है, इसको मिनी रेक्स कहते हैं। मिनी रेक्स। अभी हम इसको शायद थोड़ा सा लाइट में दिखाएंगे तो समझ आएगा, थोड़ी सी शैडो पड़ रही है। मिनी रेक्स जाना जाता है इसकी फर की वजह से। इसका जो फर है बिल्कुल वेलवेट जैसा सॉफ्ट होता है और बहुत ग्लॉसी होता है। अभी ये अराउंड 4 मंथ्स के बच्चे हैं। ये 5-6 मंथ्स के जब तक होंगे तो बेबी फर चला जाएगा तो और ग्लॉसी हो जाएंगे। अच्छा। और रेक्स की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है उसके फर क्वालिटी से। तो कोई भी अगर किसी को भी अगर चाहिए तो आपके पास ये अवेलेबल हो जाते हैं? बेसिकली ऐसा है कि रोडेंट्स मेरा शौक है जी। तो कभी कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम सेल या दूसरे ब्रीड से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी अगर रैबिट में ब्रीड आपको अगर कोई बोलता है कि हमें चाहिए तो आप अवेलेबल करा सकते हैं? अगर मेरे पास रहेगी तो मैं जरूर दे दूंगा। ये मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है रोडेंट्स। अभी जैसा फॉर एन एग्जांपल ये वाले चॉकलेट रेक्स में मेरे पास 4 बच्चे हुए हैं। अच्छा। आई डोंट वांट टू होल्ड द सेम कलर, तो मैं चाहूँ तो वो सेल कर दूंगा, या ब्लैक या ब्लू दूसरे कलर से मैं एक्सचेंज भी कर लूंगा। बस मेरा हॉबी है ये। अच्छा। और इसके अलावा क्या ब्रीड है आपके पास? माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत। ये इसका क्या नाम है भाईजान? ये पेरुवियन गिनीपिग कहलाते हैं। अच्छा। अभी पेरुवियन में भी ना भाई ऐसी बात है कि ब्लड लाइन डिफर होती है, क्वालिटी डिफर होती है सबके पास। तो ये मैंने बहुत ही प्योर वाली क्वालिटी उठा के रखी है। ऐसे स्पेसिमेंस इल्ला माशाल्लाह कहीं देखने मिलते हैं। माशाल्लाह और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। जी। और ये गिनीपिग्स में बहुत सारी वैरायटीज आती है लॉन्ग ईयर में, जैसा कि आपको एबिसिनियन आती है, स्विस टेडी पेरुवियन आती है। तो ये वाले प्योर पेरुवियंस है, इसमें कुछ ऐसी मिक्स नहीं है ये। जैसे कि एक बकरों के अंदर एक जिंग ब्रीड आती है। जी जी। तो ऐसे जो आप डॉग्स में शिट्जू बोलिए। डॉग में शिजू आता है, तो ऐसा ये ब्रीड है। माशाल्लाह इसकी फर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको अगर नजदीक से देखेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हेयर है ये, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। अभी इसमें भी कुछ बच्चे अपने पास अवेलेबल है। अच्छा। अगर किसी भाई को चाहिए तो सेल भी कर सकते हैं, दूसरे कलर है तो हम एक्सचेंज भी कर लेंगे। अच्छा। तो आप आपका एक बार नंबर बता दीजिए। मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप मेंशन कर देना। मैं आपका कार्ड इसमें मेंशन कर दूंगा और नंबर भी मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा कुछ है आपके पास? और मैं भी बताता हूँ। माशाल्लाह ये एक और एक ब्रीड है भाई के पास, तो ये इसको क्या बोलेंगे भाई? अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग है। अच्छा। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो रेगुलरली लोगों के पास है वो वाली नहीं है। अच्छा। इसको कहते हैं पिंटो, और ये मैं कोई नामकरण अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, गूगल में चेक कर सकते हैं। अच्छा। आप देख सकते हो कि भाई अगर आप ऐसा देखो तो नॉर्मल सॉल्ट एंड पेपर नजर आ रहा जी, है, बेशक। बट यहाँ पे जो ये बड़ी पाइड वाली मार्किंग आ रही है हाँ, व्हाइट, हाँ। इससे ये डिफर होता है। इसको पिंटो कहते हैं, और पिंटोस में अलग अलग मार्किंग आती है। तो इसको रेगुलर पिंटो बोलेंगे, अगर ज्यादा व्हाइट आ जाएगा तो हाई पिंटो बोलेंगे। अच्छा, मतलब अगर ये पाइड कलर में आता है तो इसको पिंटो बोलते हैं? हाँ, पिंटो हेजॉग कहते हैं। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड म्यूटेशन है अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग का। इसके अंदर मेरे पास सॉल्ट एंड पेपर पिंटोस और सिनेमन पिंटोस दोनों है मेरे कलेक्शन में। अच्छा। तो ये हेजॉग है और ये पाइड आने की वजह से इसका नाम पिंटो जो है तो पिंटोज है, पिंटो वैरायटी के। हाँ हाँ। तो इसके अलावा क्या है भाईजान आपके पास? और माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त ब्रीड है। ये रशियन ड्वार्फ हैमस्टर है भाई। अच्छा। 2016 में मेरी हॉबी इसी से शुरू हुई थी, माशाल्लाह। और मैं आज तक भी इस चीज़ों को फख्र से बताता हूँ क्योंकि मेरी हॉबी यहाँ से शुरू हुई थी। और रशियन ड्वार्फ में ये वाला कलर बहुत रेयर है।
ये पांडा म्यूटेशन कहलाता है, पांडा मॉटल्ड। अच्छा। और भलाई मेरे से कोई इस बात पर इख्तिलाफ करे, बट आई कैन से इट प्राउडली कि 2016 में हैदराबाद में ही डेवलप हुई थी पांडा। यहाँ से ये बैंगलोर गया है, पंजाब गया है, महाराष्ट्र गया है, चेन्नई गया है, बहुत जगह गया है, ऑल ओवर इंडिया हमारे पास से गया है। इसका प्राइस क्या होता है? पांडास देखिए भाई, इनिशियली पांडा रशियन डॉग्स जो होते हैं 3000 रुपीज़ पेयर सेल होते हैं। अच्छा। मतलब जब कोई लेता है तो उस प्राइस में आज चलते हैं। आपके मुंबई के मैंने वीडियोस देखे, लोग 3000 4000 बेच रहे हैं। अभी हमारे पास तो क्या होता है, कभी कुछ एक्सचेंज कर लिया या ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स है, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही स्मॉल है। इसका क्या नाम बताया आपने? पांडा मॉटल्ड कहेंगे इसको। अच्छा। रशियन डॉग में पांडा मॉटल्ड कहेंगे इस कलर को। अगर किसी को चाहिए तो भाई से कांटेक्ट करें। और इसके अलावा क्या है भाईजान आपके पास? भाई इसका क्या नाम है ये ब्रीड का? इसको मंगोलियन जर्बिल कहते हैं भाई। अच्छा। जर्बिल एक रोडेंट होता है और ये वाली पर्टिकुलर ब्रीड जो है मंगोलिया की है, मंगोलियन जर्बिल कहते हैं। मंगोलियन जर्बिल बहुत अंडररेटेड है, लोग कहते हैं चूहे की तरह ऐसा दिखता है, बट फॉरेन में बहुत पॉपुलर पेट है क्योंकि इसका नेचर बहुत जेंटल होता है। अच्छा। ये आपको बाइट वाइट नहीं करेगा बिल्कुल भी, और ये आप कॉलोनीज में भी रखोगे पीसफुली रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ एग्रेशन बताता है। फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब हैंड टैम कर सकते हैं। हैंड टेम ही होते हैं, आप कह लो ये बाइट नहीं करेगा, इसको डर लगेगा, हाथ से फिसल के भागेगा, बट कभी आपको काटेगा नहीं। अच्छा। बाकी हैंड टाइम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाकी अपने पास बहुत सारी ब्रीड्स है, क्योंकि अभी मेरे नॉक्टर्नल्स थे, शुगर ग्लाइडर्स के मेरे म्यूटेशंस थे, माइक्रोस्क्वेरल्स के म्यूटेशन। मैं यहाँ लाया नहीं क्योंकि यहाँ लाइट्स वगैरह है और वो जानवर अंधेरे का है, तो एनिमल्स हमारे से हो सकता है तो आपके फार्म पे विजिट करेंगे हम। और ये भाई के पास इधर जो है तो इसको क्या बोलेंगे भाईजान? ये सीरियन हैमस्टर है भाई। हैमस्टर, सीरियन हैमस्टर है। ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है हैमस्टर। ये बेसिक पेट है रोडेंट हॉबी में, जब कोई शुरू करता है तो। हाँ। अब ये डिस्प्ले के लिए रखे हैं मैंने, और हर एक को अगर आप उस साइड से जाके देखोगे जी तो हर एनिमल को एक ऐसा कार्ड दिया हुआ है जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों की नॉलेज बढ़े। बेशक। और मैं पूरी मतलब ये पेट्स की जो भी है, मतलब इसकी जो जानकारी है, यानी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये कार्ड के अंदर है जी। और बाकी हमारे पास जो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है हैदराबाद हैमस्टर्स, इसमें हम मंथली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। हाँ। जिसमें सिर्फ रोडेंट्स नहीं बल्कि रेप्टाइल्स और जो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ एक्ट का अमेंडमेंट वगैरह जो भी होता है उस पर हम गाइडेंस देते हैं लोगों को। और मंथली फ्री गिव अवे होता है, कोई ना कोई कॉन्टेस्ट रखा जाता है, जीतने वाले को उसमें गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि हमको हॉबी प्रमोट करना है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, आपका जो है तो एक बार नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 709340495 जी। अगर किसी को भी अगर कुछ इस वीडियो के ज़रिए पसंद आता है तो भाई से कांटेक्ट करें। भाई के पास ये जो चीज़ अवेलेबल है भाई आपको अवेलेबल करा के दे देंगे, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है वो भी अवेलेबल करा के दे देंगे। और जैसे हमने बताया कि ये गोट एक्सपो है, तो इसके अंदर जो है तो चिड़िया से लेके तो बुल्स तक, और बुल्स से लेके तो कैट तक, और कैट से लेके तो कॉकरोच तक, तो ये सब यहाँ पर इस शो में आया है। और उमर भाई और निज़ाम भाई की बहुत मेहनत है, जो लोगों का बहुत क्राउड है यहाँ पर, और लोगों ने बहुत ही रिस्पांस अच्छा दिया है। और माशाल्लाह हैदराबाद शो बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो चुका है। तो सब ऑडियंस से और सब्सक्राइबरों से गुजारिश है कि इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए हैदराबाद एक्सपो क्या क्राउड, और ये सब पब्लिक है, और सब जहाँ वहाँ जो है तो लोग रुके हुए हैं, और सब बहुत ही यहाँ पर जो है तो बहुत ही पब्लिक और बहुत ही क्राउड यहाँ पर। और